अब जिंदगी जीने के लिए जो सबसे जरूरी होता है भोजन, उसकी बात भी कर लेते हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकान। इस दुकान का मकसद है सस्ते दाम पर उनको अनाज उपलब्ध करवाना जो गरीब हैं, जो राशन खरीदने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं होते, यानी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन सवाल है कि किनको? जवाब सीधा सा होगा, उनको जो वंचित हैं, जो इस महंगाई में महंगा अनाज खरीद नहीं पा रहे हैं। पर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सक्षम होने के बावजूद जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अन्न खा रहे हैं। और समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी खरीद ना पाने के बावजूद सरकारी राशन से वंचित है। लेकिन अब प्रशासन गलत करने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है और कार्रवाई की शुरुआत 30 नवंबर के बाद से शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या जानो 5 किलो चावल की कीमत सिस्टम बाबू। एक भूखे पेट की राहत है 5 किलो चावल, एक गरीब परिवार की चाहत है 5 किलो चावल और सरकार के खाद्य सुरक्षा की गारंटी है 5 किलो चावल। इस लाइन को देखिए, ये वो लोग हैं जिनका जीवन ही इस जन वितरण प्रणाली की दुकान के भरोसे है और यही 5 किलो चावल इनके लिए लाइफलाइन है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिस्टम ऐसे लोगों के साथ न्याय नहीं करता। इस सिस्टम ने कैसी दिक्कत दी है वो सुन लीजिए इसी सिस्टम की एक पीड़िता से। लोग का हो गया 25-30 साल होते ना, नहीं बना है। जब जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी ये चीज नहीं हो रहा है, कागज लेके अप्लाई नहीं हो रहा। ये तो अशोकपाल के पास तो हम लोग कोई जूठा बर्तन तो धोते कोठी बाड़ी में, वैसे से हम लोग घर चलाते हैं। एक दिन खाते थे, एक दिन उपास रहते हैं। ये पूनम थी, कई साल से एक अदद राशन कार्ड के लिए धनबाद में कोशिश में जुटी हुई हैं, पर वो राशन कार्ड कमबख्त मिल ही नहीं रहा और राशन मिल ऐसे लोगों को जाता है जो सक्षम हैं, लाखों कमाते हैं और जो बाकी बच जाता है वो राशन चला जाता है अधिकारियों और दलालों के पेट में। लोगों से यही अपील है कि वैसे सभी लोग जिनको पीडीएस कार्ड की आवश्यकता नहीं है, जो उनके योग्यता के जो मानक हैं उसमें नहीं आते हैं, कार्ड के लिए योग्य नहीं है, अभी भी अगर वो अपना राशन कार्ड संबंधित कार्यालयों में जमा कराएंगे तो हम लोग किसी तरह का प्यूनिटिव एक्शन उसमें नहीं लेंगे। लेकिन एक सीमा के बाद फिर प्रशासन को बाध्य होकर ना चाहते हुए भी जो प्यूनिटिव कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। उपायुक्त महोदय और एडीएम लाइन ऑर्डर साहब से प्रार्थना करना चाहेंगे कि पीडीएस दुकानदार को ही प्रतिबंधित करें, आदेश जारी करें कि आप सक्षम लोगों का कार्ड का सूची बना के दें और नहीं तो प्रमाण पत्र दें कि हमारे दुकान में कोई सक्षम कार्डधारी नहीं है और अगर उनके दुकान में पकड़े जाएंगे तो दुकान बर्खास्त होगा। फिलहाल तो धनबाद उपायुक्त की बातों से लगता है कि 30 नवंबर तक सक्षम लोग कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी तो हम साधुवाद भी देंगे। लेकिन सवाल है कि इस कार्रवाई को मुकम्मल तब मानेंगे जब सही जरूरतमंदों का राशन कार्ड सही वक्त पर बन भी जाए और राशन उन्हें मिल जाए, है कि नहीं। धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। कितनी अजीब बात है, मध्यम वर्ग टैक्स देता है ताकि राज्य का विकास हो, गरीबों को निवाला मिल पाए, लेकिन मध्यम वर्ग का टैक्स पता नहीं कहां चले जाता है। जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसके पास राशन ही नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में तो सवाल उठना और उठाना लाजमी मध्यम क्लास का। हम लोग करते सहयोगी अरुण बंडवाल का। अरुण बंडवाल, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार ये पहल है प्रशासन की, जो ऐसा गलत काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगा जो गरीबों के, वंचितों के राशन का को खा जा रहे, पचा जा रहे। कब से शुरू कार्रवाई, कैसे होगी ये कार्रवाई? अरुण, ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह सक्षम लोगों ने पीडीएस डीलरों और पीडीएस के अधिकारियों की मिलीभगत से अपना राशन कार्ड बना रखा है और जिसका कह सकते हैं हम, जो वो राशन छोड़कर दूसरी जो तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको उठा रहे हैं, वो उससे इससे एक स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये गरीबों का निवाला वो छीन रहे हैं। और यही नहीं, सरकार को भी महीने का प्रति माह लगभग करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। यहाँ धनबाद जिले की ही बात कर लें तो काफ़ी संख्या में ऐसे सक्षम कार्ड होल्डर हैं और जहाँ तक पूरे राज्य की बात है तो सरकार के एक सर्वे के अनुसार 2.5 लाख से अधिक ऐसे सक्षम लोग हैं जिन्होंने कार्ड बना रखे हैं, राशन कार्ड बना रखे हैं और 2.5 लाख गरीबों का हक हम कह सकते हैं उसको मारने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर राज्य सरकार ने जहां 30 नवंबर का डेडलाइन दिया है, वहीं जिला प्रशासन ने भी सख्ती बरतते हुए
कहा है कि अब तक अगर जिन्होंने सक्षम लोगों ने राशन कार्ड जमा नहीं किया है वो जिला पूर्ति पदाधिकारी के पास या फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास या प्रखंड कार्यालयों में जाकर अपना जो राशन कार्ड है उसको सरेंडर कर दें। अन्यथा जो तय सीमा है, समय सीमा जो निर्धारित है, उसके बाद अगर इस तरह के मामले उजागर आएंगे या इस तरह के आरोपी पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ न सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा बल्कि जो सख्त से सख्त कह सकते हैं कार्रवाई की जाएगी। तो एक और जहां जो योग्य व्यक्ति हैं उनको राशन कार्ड बनाने के लिए एकदम चप्पल घिस जाने का जो एक कहावत है वो चरितार्थ कराता है विभाग, वहीं दूसरी ओर जो सक्षम लोग हैं वो मिलीभगत के माध्यम से मौज उड़ा रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार ने जब अब ये सख्त निर्देश दिया है और इस तरह की पहल की है तो अब ऐसा लगता है जो शायद ऐसे सक्षम लोग और पीडीएस डीलर और आपूर्ति पदाधिकारियों में निश्चित रूप से खौफ समाया होगा और 30 तारीख के बाद अगर नहीं सरेंडर होता है या नहीं 30 तारीख तक सरेंडर करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक संदेश भी न्यूज जनरल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि एक तो जो वंचित गरीब है अपने अधिकार को समझे और दूसरे वो लोग जो इन गरीबों के अधिकार को खा रहे हैं, पचा रहे हैं, हड़प जा रहे हैं, वो बाज आ जाए क्योंकि प्रशासन अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।